बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम बना रहे हैं धुआं धुआं दही गोश्त। धुआं दही गोश्त के लिए मैंने मटन ले लिया है। 1 kg मेरे पास मटन है। और उसके बाद मैंने 2 चम्मच खाने के लहसुन अदरक के पेस्ट लिया है। 1 चम्मच मैंने लिया है हरी मिर्च कूटी हुई। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे, तो इनको मैंने ग्राइंड कर लिया। और ये मेरे पास साबुत मसाला है। इसमें 3 से 4 रेड जो मिर्चें होती हैं खुश्क वो हैं। 3 छोटी इलायची हैं ग्रीन वाली, और 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है और जवैत्री है। ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं साबुत मसाले में। तो चलते हैं जी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हमने कढ़ाई ले ली है, गर्म होने के लिए रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैं ऑयल का ले रही हूँ। आप इसमें घी में बना सकते हैं, ऑयल में भी। तो मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। अब इसमें ये हम साबुत गरम मसाले डाल देते हैं। थोड़े से इनको हम रोस्ट करेंगे मसालों को, फिर इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हमने 4 से 5 मिनट अच्छे से गोश्त को भून लेना, ताकि इसका कलर चेंज हो रहे और इसकी स्मेल जो है ख़त्म हो। देखें 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको गोश्त को भूनते हुए, फ्राई करते हुए। तो इसका काफ़ी हद तक जो है ना कलर चेंज हो गया। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। 2 खाने के चमच हम भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी साथ ही फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट इसके। लहसुन अदरक से क्या होगा कि इसकी जो गोश्त है ना, इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ही मज़े का जायका आएगा, इसका टेस्ट आएगा। तो इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट हम इसको और फ्राई कर रखें। इसको 5 से 6 मिनट हो गए, हमने अच्छे से इसको भून लिया और इसका पानी खुश्क हो गया। इसमें देखो ऑयल छोड़ दिया। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से मैंने भून लिया था। तो अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने प्याज ग्राइंड करके रखा हुआ है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे मैंने, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। आप चाहे तो इसको चॉप करके डाल दें या फिर ग्राइंड करके डालें। तो इसको भी हम 3 से 4 मिनट जो है ना इसमें पका लेंगे, ताकि प्याज का जो कच्चापन है ख़त्म हो जाए। साथ ही इसके 1 चम्मच मैंने हरी मिर्च कूट के रखी हुई है, तो ये ऐड कर देंगे हम। तो इसको भी 2 से 3 मिनट अच्छे से इसमें भून लेते हैं, ताकि प्याज का पानी खुश्क हो जाए और प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जी तो 2 से 3 मिनट इसको हमने अच्छे से प्याज को इसमें डाल के पका लिया। तो ये देखिए प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया और इसका पानी खुश्क हो गया। अब मैं कुछ इसमें मैं कुछ पीसे हुए मसाले ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, वाइट वाला नमक जो होता है, 1 टीस्पून कूटा हुआ धनिया। तो बस हो गई। इसमें खिला देते हैं अच्छे से, अच्छे से इसको 1 मिनट हिला के मसालों को। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे गोश्त को गलाने के लिए। तो 1 मिनट हमने अच्छे से हिला दिया मसाले डाल के। अब इसमें पानी ऐड करूँगी इसको गोश्त को गलाने के लिए। तो अगर तो आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो आपको 2 से 3 गिलास इसमें पानी के डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपको 1 गिलास पानी का डालें, तो ये टेंडर हो जाएगा। अब मैंने इसमें 2 गिलास पानी के ऐड करूँगी। जी हमने इसमें 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं। ऊपर से इसको मैं कवर कर दिया और इसको रख देंगे हम 20 से 25 मिनट। जी देखें इसको 20 मिनट हो गए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका पानी खुश्क हो चुका है। तो देखिए मैंने चेक कर लिया था, गोश्त हमारा बिल्कुल मैंने स्लो आंच पे रखा हुआ था, टेंडर हो गया बड़ा अच्छे से। अब इसको मैं हिला देती हूँ। ये देखिए पानी इसका सारा खुश्क हो गया और गोश्त हमारा टेंडर हो चुका है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह इसमें दही ऐड कर देंगे और फ्लेम जो है हमने बिल्कुल लो कर दिए। तो चाहे तो आप इस वक्त जो है ना फ्लेम बंद करके इसको ऑफ करके डाल दें दही, या फिर आप बिल्कुल स्लो कर दें। और इसको हमने स्लो आंच पे ही पकाना है, वरना दही जो है ना फटने का खतरा होता है। तो स्लो आंच पे इसको बिल्कुल दही डाल के हमने अच्छे से इसको हिला देते हैं। तो इसको 5 से 6 मिनट हमने पका लेना है दही डाल के हल्की आंच पे। देखें 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही डाल के हमने बिल्कुल स्लो आंच पे रखा हुआ था, 1-2 दफ़ा मैंने इसको हिला दिया था। तो अब इसका हमने ढक्कन उठा दिया। माशाल्लाह से देखें इसने घी छोड़ दिया। तो इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं साथ ही इसके। 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, हाफ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून काली मिर्च देते हैं।
तो देखें इसने घी छोड़ दिया, सारा ऑयल इसका ऊपर आ गया। तो बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम धुआं लगाएंगे। कोयला मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो जब कोयला अच्छे से रेड हो जाएगा तो फिर बिल्कुल माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है। अब इधर इस तरह हम ऐसे करके 3 से 4 अदद इसमें हरी मिर्चें डाल देते हैं। जी धुआं देने के लिए मैंने ये रैपर ले लिया। अब इसमें मैं कोयला रखती हूँ। कोयला मैंने फुल गर्म किया हुआ है। तो इस तरह इसके अंदर कोयला रख देंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल का डालेंगे। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। सिर्फ हमने 1 मिनट रखना है इसको, ज़्यादा हमने धुआं नहीं इसको लगाना। 1 मिनट रखने के बाद फिर इसको निकाल लेना है। जी 1 मिनट हो चुका है। तो अब ढक्कन उठा देते हैं इसमें से और कोयले को इससे निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से हमारी बेहतरीन सी डिश रेडी है। तो अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। माशाल्लाह से इसका आप लुक देखें, इसकी कलर देखें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनती है। तो चलते हैं जी, इसको डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करके फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। माशाल्लाह इसको डिश आउट कर रहे हैं हम। तो इसी तरह ही मैं कर रही हूँ। माशाल्लाह से ज़बरदस्त बेहतरीन सा हमारा दही गोश्त रेडी है। जी तो माशाल्लाह से देखें जी, हमने डिश आउट कर लिया है। तो हमारी बेहतरीन सी धुआं दही गोश्त रेसिपी रेडी है। आप उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और ज़बरदस्ती कमेंट कर दिया करें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।